फिक्स एक्सिस के पास आएगी। यही ओमेगा हम लोग को निकालना है जो मिनिमम हुआ, क्योंकि हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन लिया है यहाँ पे। कितना होगा? हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। आई कैसे निकलेगा भाई? आई हम लोग पता है अपने एक्सिस के हिसाब से एम आर स्क्वायर होता है। तो वही हमसे पूछा है ना कितना मिनिमम ओमेगा नॉट रखे ना कि रिंग नहीं गिरेगी। तो मिनिमम रखने के लिए फ्रिक्शन एक्ट करेगी। कौन सा एक्ट करेगी भाई? लिमिटिंग कंडीशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगी। कितना होगा भाई? म्यू इनटू एन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सा फोर्स एक्ट करेगी? नॉर्मल डायरेक्शन। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? ए इनटू एन मास इनटू एक्सेलरेशन। सास मांगे पूरी ससुर मांगे पुआ, बलम हो लगा तो चूल्ही के धुआं। रोजी रोजी हाल होगा तो घर में हड़ताल होगा। सुनो हाँ तो मेरे यार हमें माफ कर दें यार तहे दिल से, यहाँ पे लिखना भूल गया था यार। हमारा से लड़ब जो घड़ी घड़ी चूल्हा अलग जरी, रोज रोज झरब तो प्यार के करी चूल्हा अलग। तो यार मिटा ले, मेरा हैंडराइटिंग भगवान कर आप लोग पता चल जाएगा। सास मांगे पूरी ससुर मांगे पुआ, ये सब गाना गाने से निकलेगा नहीं ना। मिनिमम ओमेगा नॉट रिंग को कितना मिनिमम कम से कम एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड दे कि ये रिंग नीचे ना गिरे। एक बात तुम सोचो, और फ्रिक्शन जितना मैक्सिमम वेलोसिटी दे सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, रिंग नहीं गिरेगी, नहीं गिर रही है। सैया के जोगावल धनवा धुआं कैले बा, सैया के जोगावल धनवा धुआं कैले बा, तो खोटी खोट की ढोरी के देवर कुआं कैले बा। मान लो चूड़ी है, इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, चूड़ी घूम रही है, लेकिन जितना फिंगर की स्पीड कम करोगे, जितना कम करोगे एंगुलर वेलोसिटी कम करोगे, फिंगर एक समय पे आके ना रिंग एक समय पर रोक देगी। सिर्फ रोटेट कर रहा है गोल 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 ऐसे घुमा रहे रिंग। अरे हम तो ढोड़ी मुनले रहनी पियरी माटी से, अरे हम ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन मोशन तो हो नहीं रहा है, ऐसे 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 स्मॉल सर्किल में रोटेट कर रहे हैं। हेलो भोंदू सर, तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन करने वाला है, जहाँ पे एक फिंगर से एक रिंग को रोटेट किया जा रहा था। मैं हम आप हमें इमेजिन करेंगे, ये फिंगर है, एक रिंग है, ऐसे 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 गोल 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 रोटेट किया जा रहा। समझ रहे हो ना? जैसे उंगली है, उंगली में एक चूड़ी होता है ना, लड़की का चूड़ी लेके उसको ऐसे रख ली। चूड़ी तो नहीं है मेरे पास क्योंकि मेरे पास कोई लड़की नहीं है, तो ऐसे लेके ऐसे ऐसे रोटेट करे। समझ लो ना, मतलब एक टायर समझ लो, या गोल गोल ऐसे ऐसे रोटेट करे। एक फिक्स मतलब समझ, आप सिर्फ इमेजिन करना, ऐसे 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 स्मॉल सर्किल में रोटेट कर रहे हैं बिना स्लिपिंग के, मतलब उसमें स्लिप नहीं हो रहा है, मतलब स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब फिंगर से रिंग्स नीचे नहीं गिर रहा है, तो ऐसे ऐसे गोल गोल रोटेट कर रहा है। तो ठीक है, फिंगर रिंग का मास कितना दिया हुआ? ए कैपिटल एम, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना एक्ट करेगा? जी। और फ्रिक्शन फिंगर और रिंग के बीच में जो फ्रिक्शन ऐड करेगा ना, वो म्यू दिया गया। ठीक है, इसको फिगर से रिप्रेजेंट किया था। जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन फिगर से रिप्रेजेंट किया गया था, जहाँ पे ये कैपिटल आर रेडियस है, ये डैश लाइन से कौन सा दिखाई दे रहा है? स्मॉल आर रेडियस का, जो फिंगर स्मॉल सर्कल में रोटेट कर रहा है। ठीक है, आप लोग सिर्फ मेरे बातों पे ध्यान देंगे और सिर्फ हमें इमेजिन करेंगे, और इसे सर्कल ऐसे ऐसे गोल 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 रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो फिंगर, एक फिंगर वाला रेडियस स्मॉलर और रिंग का रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाँ, फिंगर याद रखेंगे आप लोग, ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा, ओमेगा नॉट से घुमा रहे हम लोग फिंगर रिंग को, मतलब फिंगर को घुमा रहे तो ठीक है। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है ना टोटल काइनेटिक एनर्जी। इस रिंग का टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा भाई। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक प्लस रोटेशनल काइनेटिक। लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन तो हो नहीं रहा है, ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन मोशन तो हो नहीं रहा है, सिर्फ रोटेट कर रहा है गोल 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 ऐसे घुमा रहे रिंग को। सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो ट्रांसलेशन क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, या भी सेंटर ऑफ मास के सेंटर ऑफ मास, तो लाइक उसका ट्रांसलेशन मोशन तो हो नहीं रही है, सिर्फ रोटेशनल मोशन हम लोग कंसीडर करना है। तो रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है मेरे दोस्त? हाफ आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर। रिंग यहाँ पे एक बात ध्यान देना, एक बात मेन चीज़ तो बोलना भूल ही गया यार। आप लोग इमेजिन करो, जो फिंगर को ओमेगा नॉट से घुमा रहे हैं, अब बिना स्लिपिंग की रिंग भी घूम रही है, तो क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या रिंग भी ओमेगा नॉट से घूम रही है? हाँ भाई, क्योंकि बिना रिंग स्लिप नहीं कर रही है। यहाँ बहुत मैं देख रहा हूँ वीडियो में बहुत लंबा लंबा लेक्चर यहाँ पे इसको समझाने के लिए कि रिंग का भी वेलोसिटी फिंगर का ओमेगा नॉट बराबर ही होगा। बहुत मुश्किल होगा मुश्किल क्या, कुछ भी नहीं, आसान है।
सब हुआ बना दिया है। तो जिस फिंगर अगर बिना रिंग बिना स्लीपिंग की घूम रहा है, तो फिंगर का जो ओमेगा नॉट से घूम रही है, तो रिंग का भी ओमेगा नॉट होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास की रिंग की, है कि नहीं? क्योंकि बिना स्लीप से घूम रहा है। आप लोग समझो, मेरा बात को मेरा दिल को समझो। रिंग फिंगर को ओमेगा नॉट से घुमा रहे हैं, फिंगर एक वेलोसिटी से घूम रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो रिंग अगर नहीं गिर रही है तो रिंग भी तो वही वेलोसिटी से घूमेगी। आप लोग ऐसे समझ लो, देख लो, देखो ये छोटा ये स्मॉल आर फिंगर वाला सर्कल बना दिए, ये बड़ा देखो। तो देखो फिंगर यहाँ पे बड़ा रिंग से कांटेक्ट होगा, जैसे देखो यहाँ पे फिंगर ऐसे कांटेक्ट में है, ठीक है। यहाँ से देखो ऐसे बड़ा सर्कल ऐसे कांटेक्ट में है। तो देखो स्मॉल सर्कल का सेंटर यहाँ पे, अब बड़ा का सेंटर यहाँ पे है, दोनों के इमेजिन में सेम लाइन में है, ठीक है। अब कुछ टाइम मान लो कि 2 सेकंड बाद ये वाला सेंटर यहाँ पे चला गया, देखो ये फिंगर यहाँ पे आ गया, तो बड़ा वाला सर्कल कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। दोनों का सर्कल से दोनों का सेंटर एकदम सेम लाइन में, मतलब जितना देर में फिंगर 2 सेकेंड में जितना एंगल फिंगर रोटेट करी ना, उतना देर में ही ना वो रिंग रोटेट करेगी, मतलब सेम एंगल रोटेट करेगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ओमेगा नॉट जो फिंगर के रिंग का भी ओमेगा नॉट होगा, कुछ देर बाद ये बड़ा सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हो? तो दोनों का रेडियस सेम लाइन में, सेंटर सेम लाइन में होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि दोनों का सेंटर, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी फिंगर और रिंग का सेम है, तो ओमेगा नॉट। तो हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा भाई? हम लोग पता है कि ट्रांसलेशनल मोशन तो होना है, सिर्फ रोटेशनल कंसीडर करना। तो रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ? टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर, रिंग का एंगुलर वेलोसिटी जो फिंगर के बराबर है। तो भाई एक बात बताओ, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, लेकिन एक बात तुम सोचो कि फिंगर अपने सेंटर के एक्सिस के हिसाब से रोटेट करे नहीं ना भाई, अपने क्यों? देखो हम लोग गोल गोल ऐसे ऐसे रोटेट करे, ऐसे ऐसे रिंग को नहीं गिरने दे रहे, ऐसे ऐसे जादू दिखा रहे, गोल गोल ऐसे रोटेट करी है। तो अपने सेंटर की बराबर तो रोटेट नहीं करी है। ये जो छोटा सर्कल है ना, स्मॉल सर्कल, उस एक्सिस के हिसाब बराबर में, उस एक्सिस के फिक्स एक्सिस के बराबर में रोटेट करेगी। क्यों? देखो इसको अब रोटेट करोगे तो तुम लोग सोचो अपने सेंटर के हिसाब से नहीं रोटेट करेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग थोड़ा देर पहले बनाया था 3 सर्कल, तो तीनों का सेंटर का एक फिक्स एक्सिस था। देखो फिर से बना लेता हूँ, भूल गया यार। देखो यहाँ पे, देखो दिखा देता हूँ, ये छोटा सर्कल यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये फिगर, फिर यहाँ पे गया ये दूसरा और ये तीसरा। तो देखो क्या हम लोग कह सकते हैं क्या इसी फिक्स एक्सिस पे रिंग रोटेट कर रही है, या रिंग तो अपने रोटेट नहीं कर रही है और उसका तो एक्सिस चेंज हो रहा है। तो क्या आप कह सकते हैं कि अपने एक्सिस के हिसाब से ही चेंज कर रोटेट कर रहा है? बिल्कुल हाँ। मतलब ये जो रिंग रोटेट कर रही है, जो भी इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी फिक्स एक्सिस के पास आएगी, कितना होगा? हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। आई कैसे निकलेगा भाई? आई हम लोग पता है अपने एक्सिस के हिसाब से एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे एक्सिस है, मतलब स्मॉल सर्कल एक्सिस के एकदम सेंटर के पास है, तो कैसे निकलेगा? पैरेलल एक्सिस क्या होता है? एम डी स्क्वायर होता है भाई। तो कैसे निकलेगा? देखो सास मांगे पूरी ससुर मांगे पुआ, बलम हो लगाता चूल्ही के धुआं। सास मांगे पूरी ससुर मांगे पुआ, बलम हो लगाता चूल्ही के धुआं। हाँ तो देखो आई कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर होता है, मास एम आर स्क्वायर, और पैरेलल एक्सिस प्लस करना पड़ेगा, प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एम डी। कितना हो गया भाई? डी कितना हो जाएगा भाई? तो देखो ध्यान से दो, देखो डी ये ना होगा क्योंकि इस एक्सिस के हिसाब से रोटेट करें, ठीक है। तो डी ये ना होगा, तो डी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ होगा, ठीक है। तो बड़ा रेडियस आर होगा, अगर इसको घटा देंगे स्मॉल सर्कल वाला आर का स्मॉल आर को, तो कितना निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी मेरे दोस्त। तो कितना हो जाएगा? हाफ एम आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। आप लोग ध्यान देना, ठीक है। इतना काइनेटिक एनर्जी इस रिंग के पास पॉजिट होगी, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। इतना काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अचंभव हो गया कि जे डांस 2017 में इसका आंसर कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रही थी, मतलब ऑप्शन सही, मतलब ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा था। तो मतलब जेई ने इसको बोनस दिया, बोनस मार्किंग कर दिया था, समझ रहे हो ना? ठीक है, सही यहाँ के तो हो गया, इतना ही आंसर आएगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था, तो आप लोग इतने ही आप लोग मार्क करेंगे। हाँ ठीक है।
सैया के जोगावली धनवा धुआं कइले बा, सैया के जोगावली धनवा धुआं कइले बा, तो खोटी खोट की ढोरी के देवरा कुआं कइले बा। अरे हम त ढोरी मुनले रहनी पियरी माटी से, अरे हम त ढोरी मुनले रहनी पियरी माटी से, देवरा मुआना खुद देख काटी से। दिस इज काटी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया ना। सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज मिनिमम ओमेगा नॉट, रिंग को कितना मिनिमम कम से कम एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड दे कि ये रिंग नीचे लगे रहे। एक बात तुम सोचो, यहाँ पे कुछ रहेगा ऐसे, मान लो मेरे फिंगर है ऐसे, कुछ चोरी तो नहीं दिख रही है, लेकिन देखो ना ये चश्मा है, चश्मा कोई मान लेता है, ये चश्मा को ऐसे चोरी ऐसे रोटेट कर रहे, गोल 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 गोल। आप लोग इसे स्मॉल सर्कल बताकर ध्यान देना, इसको ऐसे गोल गोल रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसे वर्टिकल एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो एक बात सोचो, ये बकवास है, आप लोग इमेजिन सिर्फ हमें करो, इमेजिन रोटेट कर रहे हैं, तो कस जितना मैक्सिमम वेलोसिटी दे सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, रिंग नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी। लेकिन भाई फ्रिक्शन भी तो दिया हुआ है फिंगर और रिंग के बीच में, म्यू, फिर फ्रिक्शन एक्ट करेगी। लेकिन जितना कम हम लोग, जितना अगर मान लो चूड़ी है इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, चूड़ी घूम रही है, लेकिन जितना फिंगर की स्पीड कम करोगे, जितना कम करोगे एंगुलर वेलोसिटी कम करोगे, फिंगर एक समय पे आके ना, रिंग एक समय पर रोक देगी। तो वही हम तो पूछा है ना, कितना मिनिमम ओमेगा नोट रखे ना कि रिंग नहीं गिरेगी। तो मिनिमम रखने के लिए फ्रिक्शन एक्ट करेगी। कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगी भाई, लिमिटिंग कंडीशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगी। कितना होगा भाई, म्यू इनटू एन हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो एक बात देखो, एक बात ध्यान दो, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। देखो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। देखो फिंगर रिंग को अपोजिट साइड में लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ध्यान देना। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट करेगा, फ्रिक्शन इस दोनों के बीच में, फिंगर और रिंग के बीच में म्यू इनटू एन ऐसे एक्ट करेगा, म्यू इनटू एन। प्लस सेंटर ऑफ मास का mg लगेगा, ठीक है, mg। मेरा हैंड राइटिंग भगवान कर आप लोग पता चल जाएगा। तो हम लोग देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रही, जो भी हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग फोर्स बैलेंस करते हैं। एक बात तुम सोचो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, बोर्ड बहुत छोटा यार, क्या करें यार, गरीबी के हाल, कब पैसा आएगा। देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन क्या, म्यू एन का mg से बैलेंस हो रहा है, तो म्यू एन इक्वल टू mg। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू mg बटा म्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लिख सकता हो, बिल्कुल लिख सकता हो यार, बिल्कुल लिख सकता हो। और एक बात तुम लोग सोचो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सा फोर्स एक्ट करेगी, नॉर्मल डायरेक्शन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m × n मास × एक्सेलरेशन। जब मास होती है रिंग का कैपिटल है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर r हो जाएगा, r ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए, n इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के v स्क्वायर बाई r। अभी को क्या होता है, r ओमेगा, तो r ओमेगा नॉट स्क्वायर, r कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर r। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त, इतना हो गया। यही ओमेगा हम लोग को निकालना है जो मिनिमम हुआ, क्योंकि हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन लिया है यहाँ पे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए ओमेगा नॉट कैसे निकलेगा मेरे दोस्त, सास मांगे पूरी ससुर मांगे पुआ, ये सब गाने गाने से निकलेगा नहीं ना। तो ब्लू मार्क आपको दिखाई नहीं देगा। देखो कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। इसको निकालने के लिए एन का जो वैल्यू यहाँ पे निकाला था हम लोग ना, mg/r, इस इक्वेशन में बाय पुटिंग इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम करते हैं हम लोग। बाय इक्वेशन पुटिंग इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 यू गेट, क्या करेंगे, क्या पढ़े, mg बटा म्यू और क्या है ओमेगा नॉट स्क्वायर r, ठीक है। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगा भाई, बिल्कुल सही बात है, कैसे निकलेगी, अरे भाई mg/म्यू, अरे ना बेथी है भाई, यहाँ पे ना माफ़ कर दे मेरे दोस्त, यहाँ पे m भी तो आएगा ना, m ओमेगा नॉट स्क्वायर r। तो यार मेरा दिमाग खराब हो गया, तो यहाँ पे भी m होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, r को नीचे भेज देंगे, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा, g बाई म्यू r, g बाई ओमेगा नॉट कितने में होगी, g बाई म्यू r, यही ना आएगा यार।
तो ओमेगा नॉट के ओमेगा नॉट स्क्वायर रूट हटाएंगे तो कैसे होगा, तो मैं क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू g/√μr, ठीक है। हाँ तो मेरे यार हमें माफ़ कर दें यार तहे दिल से, यहाँ पे लिखना भूल गया था यार कि जो आर है ना ये तो जो ये फिक्स एक्सिस यहाँ पे है ना, तो इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास रिंग की इस एक्सिस फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। तो हम लोग जो फोर्स लेंगे mv²/r, तो यहाँ पे जो आर पुट करेंगे ना ये वाला रेडियस पुट करेंगे ना, जो फिक्स एक्सिस लेके इसके सेंटर ऑफ मास तक लेके, तो रेडियस कितना हो जाएगा r-r/r। तो यहाँ पे r/r-r, यहाँ पे क्या लिख देंगे r/r म्यू इंटू r/r-r, ठीक है। और यही आंसर है यार। और तो मिटा लेता हूँ, रोज रोज ये हाल होगा तो घर में हड़ताल होगा। सुनो, घड़ी घड़ी ला हम, हाँ हमारा से जो लड़बू घड़ी घड़ी हम ना कैसे, हमारा से लड़बू जो घड़ी घड़ी चूल्हा अलग जरी, रोज रोज झड़बू तो प्यार के करी चूल्हा अलग। तो यार मिटा लेता हूँ यार, हो गया ये आंसर है यार सेकंड का। जो मिनिमम ओमेगा नॉट इस रिंग के कितना मिनिमम ओमेगा नॉट रखे ताकि ये रिंग ना गिरे, तो हो गया। जय खतुश्याम, बाय बाय। अब मिटा लेता हूँ, बाय बाय, हो गया।